जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बीएनबी स्टूडियो। बता दें कि जमीन का मामला लगातार दिन ब दिन घरों में, गांव में, कस्बों में और थाना क्षेत्र, जिला क्षेत्र, यहां तक कि राज्य भी अछूता नहीं है। जमीन विवाद से लोग आपस में उलझ रहे हैं, कहीं ना कहीं गलतफहमियां हो रही है, कहीं ना कहीं आपसी रंजिश और दुर्भावना से ग्रसित हो रहे हैं, जिसके कारण जमीन का मामला सलट नहीं रहा है। हर गांव में जमीन का मामला का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला आया है बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर पंचायत के नावाशेर गांव का, जहां पंडित लोगों के बीच में आपस में तू में और मतभेद हो गया है जमीन विवाद को लेकर के। आखिर हकीकत क्या है, बताते चले कि एक पक्ष ने जहां बीएनबी में आकर के कहा था कि मैं सूरदास हूं, मेरा नाम प्रीतम पंडित है और मुझे जहर देकर के मारने का प्रयास किया जा रहा है। इस खबर का यूं कहें कि खंडन करने के लिए और इस खबर को कटाक्ष करने के लिए और इस खबर में पारदर्शिता लाने के लिए बीएनबी ऑफिस बुलाया गया है। यहाँ पर मौजूद है प्रीतम पंडित का जो भाई है, यहाँ पर देखिए मौजूद है, और यहाँ पर गांव के मानिंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शाहदेव पंडित जी भी आए हैं। लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि आगे हकीकत क्या है। थोड़ा पास आ जाइएगा, पास आ जाइएगा थोड़ा सा। आप उसी गांव से हैं, क्या मामला है, हकीकत क्या है? हकीकत यही, जमीन का विवाद ये लोग पहले हुआ करता था। हाँ। उसके बाद जब तुतु में चला, हाँ। तो उसमें पंचायती जमा हुआ। हाँ। पंचायती में सब निर्णय लिया गया। हाँ। तो ईश्वर पंडित जो है, पंच लोग पूछा, ये बोला कि मथुरा पंडित बोला कि जैसे वहाँ अपना बाप वाला जमीन बेच दी और फिर यहाँ हिस्सा खोज रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? ये बोला कि हम वहाँ जमीन एक भी नहीं बेचे, 1 इंची जमीन भी नहीं बेचे। तो सबको मान लिया कि भाई नहीं बेचा, जब प्रूफ वहाँ का है ये नहीं है तो मानना पड़ेगा। सबको, हम लोग भी सब थे, मान लिया कि ठीक है, नहीं बेचे नहीं बेचे। पंचायत में आप थे? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? पांचू पंडित। क्या लग रहा है, तो प्रीतम पंडित गड़बड़ कर रहा है कि ईश्वर पंडित की मथुरा पंडित? गड़बड़ कौन है? ना, वहाँ तो प्रीतम पंडित ही बोला कि नहीं, यहाँ का जन्मा नहीं है, हम इसको नहीं देंगे। ईश्वर पंडित? ईश्वर पंडित को प्रीतम पंडित बोला, ईश्वर पंडित को जमीन हम नहीं देंगे। ईश्वर पंडित यहाँ का जन्मल नहीं है? नावाशेर का नहीं है? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? पांचू पंडित। पांचू पंडित जो पंच में था, इनका ये कहना। आप वही उसी गांव से हैं? क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र पंडित। जितेंद्र, क्या मामला है इन लोगों का? थोड़ा पास कर देना कैमरा में। मामला वही है, जगह जमीन का थोड़ा विवाद तो चलिए रहा है ये लोग का। हाँ। 5-6 महीना से चल रहा है, लेकिन अभी तो उसी में उलझ बढ़ते जा रहा है ये लोग का। अच्छा, ईश्वर पंडित यहाँ का रहने वाला नहीं है? नहीं है? नहीं, वो तो उसको तो लाया गया है। अच्छा, प्रीतम पंडित और ये माथुर पंडित यहीं का है ना? यहीं का है। देखिए, ये माथुर पंडित है, हम लोग इनसे भी बात करेंगे और इनसे ही जानेंगे। जहर देकर के मारने का आरोप इसी पर लगा हुआ है। आपका भाई है प्रीतम पंडित, सूरदास है, तो जहर देकर मारने का क्या प्रयास करते हैं आप लोगों को? जीने दीजिएगा, धरती पर रहने दीजिएगा, न रहने दीजिएगा, की बात है? गलत काम है? हम बच्चे से, हाँ। बाप डेथ हो गया, हाँ। माँ मर गया सर। हाँ। अब हम पाले, हाँ। और ठीक है, बोली पाले हाँ। उसे छोटे से, और आज हम जहर पिलाएंगे। देखिए कैसे हम पिलाएंगे, हम छोटा भाई है अपना, पीट के उसका के बच्चे से हम पाल के अभी हम बुढ़ापा कर दिए। गुंजरी देवी थोड़ा दिन ले गया, वो सब झगड़ा बढ़ाया है बबलू पंडित, और गुंजरी देवी जमीन लिखवा लिया, ले गया। इसका छुपे चाप हम कहते हैं भतीज घर जाए, खाना पीना रहते हैं ठीक से रहेगा। तब आप वहाँ से ये सब मोटरी बांधा तेजो पंडित आज गांव का आदमी इसका दे दिया, साथ में 1,20,000 रुपया छोड़ दिए बबलू पंडित, और उधर से निकाल कर हमको मालूम नहीं। आज देखिए हमको सारी रजिस्ट्री करा लिया। अब ईश्वर पंडित अपना बेटी का नाम से रजिस्ट्री कर दिया, और प्रीतम पंडित और इसका ईश्वर पंडित के पुत्र नाम से रजिस्ट्री करा। हम देखे, सुने, हम पाए, हम गए कोर्ट में, हम देखे। नहीं, पांचू पंडित पर आरोप लगा था कि अंगूठा आप ही लगाए थे क्या सूरदास से? नहीं। इधर लगाओ कैमरा। नहीं। आपने लगाए थे? नहीं। कुछ नहीं। तो काहे का ठेपा लिया गया था उससे? बोला ठप्पा रहेगा ऐसे सर, वो फलस है, झूठे बोल रहा है? हाँ, गलत से सब जोड़ का सब। वह झूठे बोले करे? हाँ, झूठा सब है। ठीक है, बोली। आपका नाम मथुरा पंडित हुआ हाँ, ना? हमारे मथुरा पंडित तो आप लोग बोले थे 3 भाई हैं, मथुरा पंडित, प्रीतम पंडित, ईश्वर पंडित। ईश्वर पंडित कहाँ का रहने वाला है?
कदमा टोल के रहे नवेसर में अपन अलग खाते हैं, अपन काम करते हैं, अपन अलग, वो हम अलग। तो आप लोग बंटवारा कैन कर लेते हैं आपस में? नहीं, बंटवारा हम नहीं किए हैं, किससे करें, हम किसका बांट देंगे सर? हम जो भैया विकलांग है, हम उसके जमीन जो बांटते हैं, खाते हैं, उसका खाना पीना थोड़ा सा अपना हम दे दिए हैं, जाओ अपना तुम खाओ, हम तो प्रीतम पंडित अभी किधर रहता है? हमारे पास रहता है, ले गया गुजरी देवी उठा के रस्ती किया। अच्छा, गुंजरी देवी ले हाँ, गुंजरी गया। देवी। आप ही पास रहता था पहले? हमने सब पहले देखिए, इसका भाई अब इसके पास ही रहता था, लेकिन गुंजरी देवी बीच में उठा करके ले ये गई। कहीं बोली? और जो नतीन दमाज की जो बात है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि जहर दे के मारने का प्रयास करता है, भगाने का प्रयास करता है, नतीन दमाज भी यहाँ पर आए हुए, थोड़ा पास कर दीजिएगा। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? अरुण पंडित। नतीन दमाद आप ही हुए हाँ, हैं? हम गुजरी देवी का दामाद है। अच्छा। और ईश्वर पंडित का नतीन दामाद है। ये माथुर पंडित मेरा परिवार को एक बच्चे से रखा था। हाँ। जब हम लोग शादी किए तो अपना घर जा रहे थे तो मेरा सास बोली कि यहीं रहो, ये सूरदास वाला भी जमीन आप ही लोग को दिया जाएगा। हाँ। और मतलब 2 लाख रुपया दे, आप लोग जमा कीजिए 3 लाख, इस तरह बोली मेरी सास कि जमा कीजिए, तुम लोग को नाम से जमीन रजिस्ट्री करवा दे। और यहाँ पर क्या किया, जब हम लगन का टाइम था और एक बैंक से भी पैसा लिए, 2 लाख रुपया हम किसी तरह से जमा करके अपना परिवार को दिए, और परिवार ने अपना माँ को दी और बोला बेटी तुम्हारा नाम से जमीन रजिस्ट्री करवा देंगे। एक दिन बेटी को लेके गया, फिर आया वहां से कोर्ट से, नहीं उस दिन रजिस्ट्री हुआ। उसके बाद बेटी को नहीं लेगा, और ये लोग, बेटी बोलती थी, बोलता था कि आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे। तो इसी तरह में जब जमीन रजिस्ट्री 15 तारीख को हो गया, करवा लिया अपना नाम से, तब कोई गांव वाले लोग हमको बोला, तब हम सुने, तब नकल निकाले तो देखते हैं कि सही में ये जमीन बिक गया। आप नतीन दमाद हैं उस परिवार के? हाँ। तो ये आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर मोहनपुर है। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं क्या नवासर? हाँ, यहाँ रह रहे हैं 17-18 साल से। नवासर में हाँ, रहते हैं? नवासर। तो जो वादा किया सो पूरा ये सब नहीं किया क्या? नहीं किया। मेरा सास चीटिंगबाजी हमसे 2 लाख रुपया का किया। आपका ससुर कौन है? ईश्वर पंडित? मेरा नाना ससुर अपना है ईश्वर पंडित। हाँ। और मगर ईश्वर पंडित का नतनी जो है, हाँ। ये माथुर पंडित को दिया था गोद दिया था। हाँ। और ये माथुर पंडित गोद लेकर के आपको दिया? हाँ। आपके पास है ना अभी? हाँ। उसके नतनी। तो जो जहर वर दे करके मारने का प्रयास है, झूठे बात है का? ये सारा सर झूठे सर, हैं? सारा सर झूठ। तो वो बूढ़ा आदमी है, सूरदास है, फिर आप लोग कहीं मानते हैं उसको? मानते कैसे नहीं है सर? हैं? वो कौन लगा आपका? वो भी तो ससुर हुआ वो आपका। भी ससुर है। एक बार लेटरिन करने लगा उन लोग, हम साफ सुथरा करके हम लेके किशोर मोदी जी के पास हम लेके गया। मेरा बच्चा इतना बड़ा बड़ा छोटा, हम झूठ बोलेंगे? बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। बच्चा पूछे, बारिश के टाइम में परसाल लेके गए। नहीं, वो सूरदास से देख नहीं पाता है, तो उसका कहना था कि हमको जो मानेगा, जो सेवा करेगा, हम जमीन उसको देंगे। हाँ ठीक है। आप लोग सेवा कीजिए, आप लोग जमीन लीजिए। नहीं देगा तो हम उससे मांगते भी नहीं है। हाँ। समझे? बात रह गया, ये झूठ मूठ को हमको पर इल्जाम लगा रहा है तेजो पंडित। हाँ। और जैसे ईश्वर पंडित ये इल्जाम लगा रहा है, प्रीतम पंडित जो सूरदास है, सो ये सारा साजिश रच के इन लोग फंसाने के चक्कर में लगाया है हमको। तो कुल मिलाकर के बात अब यहाँ सामने आ गई। थोड़ा इधर कर दीजिएगा कैमरामैन, आग्रह होगा आपसे। उस गांव के ये मानिंद व्यक्ति हैं सहदेव पंडित जी, और भक्त भी हैं। अब इन्हीं से जानेंगे कि हकीकत क्या है और सच क्या है। सच बताइएगा सहदेव जी। सही बता रहे हैं जी। हम कि ईश्वर पंडित जो है सो यहाँ का जन्मा हुआ नहीं है। ठीक है। वो डाक बंगला कदमा टोल का जन्मा हुआ है। हाँ। उसका सब प्रूफ वहाँ है। हाँ। वो अपना जमीन भी बेचा है वहाँ अपना जाकर के, उसका सबूत है। हाँ। और यहाँ का आधार कार्ड झूठो बना की फॉल्स बना लिया है रूपचंद पंडित के नाम से। हाँ। लेकिन वो जन्मल है गणपत पंडित का बेटा है, डाक बंगला का कदमा टोल का। यहाँ का ईश्वर पंडित यहाँ का नहीं ईश्वर है। पंडित नहीं है। तो यहाँ अब रह रहा है, यहाँ भी किनके पास रह रहा है? किस जमीन में रह रह रहा रहा है, है? अपना घर बना करके अलग से रह रहा है। अपना रह रहा है ना? पहले इधर उधर कुछ किया। हाँ। अब देखा कि कहीं कहीं गुजारा नहीं है, तब वहाँ भी जमीन बेचिए दिया, तब ये स्थिर होकर के यहीं। अच्छा, तो ये जो लगा रहा है प्रीतम पंडित की हम अंधा आदमी है, परेशान कर रहा है, सब मारने के फिराक में, वो क्या मामला है? वो सब झूठा बात है। हैं? वो सब झूठा बात तो है। आप उस गांव के हैं, आप हो गए, तेजो पंडित हो गए, सब आप लोग मिल करके बैठ करके आपस में निपटारा क्यों नहीं कर देते हैं? कल हम निपटारा हम लोग किए थे। हाँ। हम जैसे फैसला कर दिए थे कि ऐसा ये काम कीजिए, जब ये रह गया यहाँ आधा, इसको जो एक सूरदास का कोई नहीं है और माथुर पंडित का कोई भी नहीं है, जो भी है ईश्वरीय पंडित का सब नितिन दामाद सब जो वही है। फैसला कर दिए थे? फैसला कर दिए थे तो कि फिर आधा- फैसला को कौन नहीं माना? माना नहीं, ईश्वर पंडित ना माना, जबकि हम हिस्सा लेंगे, हम ईश्वर पंडित का बेटा है। अच्छा। फिर फर्स्ट बेटा मतलब ईश्वर पंडित यहाँ का है भी नहीं और यहाँ का हिस्सा भी लेना हिस्सा चाहता लेना है। चाहता है। कुल मिलाकर के मामला अब स्पष्ट हो चुका है। हिस्सा जाकर के वो अपना जैसे कि रूपचंद पंडित का बेटा बन करके रजिस्ट्री किया है। हाँ। वो चीटिंग किया है। उचिटिंग किया है। चीटिंग किया है। तो देख पा रहे हैं मामला फिलहाल बेंगाबाद थाने में वो सूरदास जो प्रीतम पंडित है उसके द्वारा आवेदन दिया गया है। मामला
आपस में निपटाने की जरूरत है जनप्रतिनिधियों गणमान्य लोगों के बीच में। लेकिन फिलहाल यह मामला थाना चल गया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यूं कहा जाएगा कि अच्छे तरीके से, सही और निष्पक्ष तरीके से मामला यह जांच का विषय बनता है। अब देखते हैं जांच में सामने क्या आएगा, आगे भी बीएनबी आपको बताएगा। बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।